तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज है हमारा बायो का फुल टेस्ट। भाई देखो, अभी तक हम केमिस्ट्री का 2 किए ना, और फिजिक्स का 1 भी नहीं किया मैंने। तो उसका मतलब ये नहीं फिजिक्स नहीं करवाऊंगा मैं। बस मेरी प्लानिंग क्या है कि थोड़ा सा बायो का 4 टेस्ट 5 टेस्ट हो जाता है ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आने लायक हो जाएगा कि हम लास्ट टाइम में 4 फुल कर चुके हैं बायो का। ठीक है, फिर फिजिक्स का मैं करवाऊंगा आपको आराम से। फिजिक्स का अगर इस टाइम पे हम एक दो मान लो कि 2 फुल टेस्ट कर लेते हैं और उसी टेस्ट को बार बार करते हैं सोल्व हर सारे क्वेश्चन को, तो सफिशियंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन हाँ मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ज़्यादा टेस्ट देने से इस टाइम पे उतना फ़ायदा नहीं है, ना कि जितना कि हम कम टेस्ट पे ज़्यादा बेहतर ढंग से एनालिसिस उसका करें। ठीक है, तो यार चैनल नया है भाई, देखो 2 चैनल हमारे चले गए, ऐसे मतलब चले गए जैसे कि अजीब ही हो गया ना मेरे साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, जो भी जुड़े हो। ठीक है, इग्नोर ना ही करना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टमेटिक के बारे में। चलो पढ़ चुके होगे ना। सही जवाब इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, इट डज नॉट इंक्लूड्स। भाई इसमें इंक्लूड होता है क्या क्या? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। क्या लिखा है इन्होंने? डज नॉट लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। सेकंड देखो क्या बोल रहे हैं कि देयर आर फ्यू ऑर्गेनिज्म विच शेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड फंजाई। फॉर सच ऑर्गेनिज्म न्यू किंगडम वाज फॉर्म्ड। इनके लिए एक नया सा किंगडम बनाया गया, उसका नाम क्या था? प्रोटिस्टा तो था। ठीक है ना, प्रोटिस्टा था जिसमें क्या एनिमल है, प्लांट है, किंगडम सब एक ही में इंक्लूड है, इसलिए क्या अलग से किंगडम बनाया गया था। यहाँ पे हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से। चलो पहला बोल रहे हैं कि साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस फ्रेश वाटर में। पहला तो सही है, पहला सही है। अगर तो यह 2 ऑप्शन हमारे खत्म, क्योंकि यहाँ पे ए दिया ही नहीं है। अब देखो ए के बाद यहाँ पे भी ए दिए, बी को अगर हम कंफर्म कर लें, बी यहाँ पे नहीं दिया, बी इसमें दिया, अगर बी को हम देख लें कंफर्म करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोल रहे हैं कि ब्लू ग्रीन एलगी के पास होता है क्लोरोफिल, बी जाके पढ़ो, उसमें लिखा है हायर प्लांट में जो होता है क्लोरोफिल वह पाया जाता है। मतलब कि ये हमारा गलत है, बी नहीं होना चाहिए, और बी यहाँ पे दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरा आना चाहिए थर्ड। ठीक है ना, 3 का क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3। मैंने कैसे किया, आई होप कि आप समझ गए होगे। सबसे पहले ए हमने कंफर्म किया, ए इन दोनों में नहीं, ये काटा। 2 ऑप्शन बच गए 50-50%। अब देखो ए दोनों में दिया है, ए दोनों में दिया है तो छोड़ो, बी देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, मतलब हमें बस बी से आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे क्लोरोफिल बी इन्होंने लिख दिया है, लेकिन होता क्या है क्लोरोफिल ए। एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको समझ आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड बन जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले बात तो इस फ्लोरल फार्मूला को पहचानना पड़ेगा, किसका फ्लोरल फार्मूला है, उसके बाद हम आंसर देंगे। ठीक है ना, तो यह जो फार्मूला आपको दिख रहा है, यह किसका है? ये ब्रेसिकेसी का है। किसका? ब्रेसिकेसी का है। अब देखो सही स्टेटमेंट इसमें हमको ढूंढना है। अब देखो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ब्रेसिकेसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्रूसीफेरी बोलते हैं। दोनों फैमिली सेम ही नाम है, तो पहला हमारा सही है। देखो पहला यहाँ भी दिए हैं, यहाँ भी दिए, इन दोनों में नहीं दिए हैं, तो 2 ऑप्शन करेक्ट। अब 50-50 का चांस हो गया। बी देखो दोनों में दिया है। अब खेलते हैं हम कहाँ से? डी से। डी यहाँ पे डी दिया है, यहाँ पे सी दिया है। अगर हम सी को कन्फर्म कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोल रहे हैं गाइनोसियम इज बाइकार्पलरी विद द फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो 4 का भाई देखो यह वाला सी वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। किसके लिए? ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी के लिए। तो सी गलत हो गया, तो सी यहाँ पे है, तो यह भी गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मार्फो से क्वेश्चन चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देने क्वेश्चन करना है। एग्जाम्पल इस टाइम पे मार्फो का सब आप रटिए, एक पेज पे लिख के उसको रटिए। 5 क्वेश्चन और 5 अटेम्प्ट करिए, जल्दी से अटेम्प्ट करिए। मतलब इसमें अगर जिसका हो गया हो तो कम ही टाइम लगेगा ना। तो देखो पोलीडेल्फस जो होता है वो हमारा होगा किस में? होता है सिट्रस में, एक आ जाएगा 2। ठीक है ना। ईपीडेल्फस जो होता है हमारा कहाँ पे? ब्रिंजल में होता है, बी का जाएगा 4। अब हमारा जो डाई एडल्फस होता है वो होता है हमारा किसमें? पी में। और मोनो एडल्फस होता है चाइना रोज में। तो इसका आंसर हमें दिख रहा है ए का 2, बी का 4, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, ए का 2, बी का 4, 5 का आएगा हमारा 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल रेडियाई। 2 इक्वल रेडियाई किसी प्लेन से काटेंगे, मतलब ये रेडियल सिमेट्री की बात कर रहे हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई रेडियल कहाँ पे होता है, जल्दी बता दो। रेडियल को ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोमार्फिक। क्या बोलते हैं? एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक के कितने एग्जाम्पल हैं जल्दी बता दो? 3 एग्जाम्पल है। कौन कौन से? मस्टर्ड, धतूरा और कौन? चिली। ठीक है ना। यहाँ पे कैसिया और गुलमोहर, ये किसके एग्जाम्पल हमारे हो गए? कैसिया और गुलमोहर। ये हो गए भाई हमारा जाइगोमार्फिक का, मतलब कि बाइलिटरल का। धतूरा हमारा किसका हो गया? एक्टिनोमार्फिक का। सही। कहना किसका हो गया? एसिमेट्रिकल का। सब मैंने यहाँ बता दिया आपको। सही क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है हमको। पहला बोले एल्गी सच एज एक्टोकार्पस पोलिसिफेनिया केल्प एग्जिबिट करता है हेप्रोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, चलो इनकरेक्ट बताना था ना हमको। अब देखो यहाँ बोल रहे हैं कि इन ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट फेज जो होता है इंडिपेंडेंट होता फोटोसिंथेटिक थैलॉइड्स एंड इरेक्ट हेप्लॉइड्स गैमिट। थर्ड बोल रहे हैं हमसे कि इन टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इज रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफिटिक विच इज हेप्लॉइड्स।
इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आना चाहिए थर्ड। क्यों? कि अगर भाई देखो स्पोरोफिटिक होगा तो स्पोरोफिटिक कैसा होता है, हमेशा हमें याद होना चाहिए कि कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। या इन्होंने क्या लिखा है, हैप्लॉयड, तो ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। ध्यान देना इस बात को, जो गैमेटोफिटिक कंडीशन होती है, गैमेटोफिटिक हमारा होता है हैप्लॉयड और स्पोरोफिटिक कैसा होता है हमारा, डिप्लॉयड। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग द रोंगली मैच, इसमें से कौन रोंगली मैच्ड है। आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो जिम्नोस्पर्म सबको पता है कि ये सब कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। यहाँ पे बोला इन्होंने होमोस्पोरस। 8 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मोनस्कस परप्यूरियस इज ए ईस्ट यूज कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन। ये तो सही लग रहा है मुझे। बिसाइड द पैडी साइनोबैक्टीरिया आल्सो फाइंड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पाइनस। साइनोबैक्टीरिया साइकस में पाया जाता है, तो मुझे बी तो गलत लग रहा है। ओनली स्टेटमेंट ए करेक्ट लग रहा है। 9 का फर्स्ट आना चाहिए क्या, बी बिल्कुल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द इंटरेक्शन इन विच द स्पीसीज, एक को होता है बेनिफिट, दूसरे को होता है ना तो बेनिफिट ना ही हार्म, मतलब कि एक को प्लस एक को जीरो। तो यह कंडीशन बनती है कॉमन सिलेजम की। 10 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इफ द फूड चेन एनर्जी अवेलेबल फॉर द हर्बीवोरस 1000 जूल, 1000 जूल दिया है ना, तो हमें पता है कि 10% लो लगता है। अगले में जाएंगे तो यहाँ पे 10% का लॉस होगा, तो मतलब 1000 का 10% निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा 100। कितना आएगा अगला जो आएगा हमारा T2 में, ये T1 मानता हूँ, तो T2 में जब हमारा आएगा वो आएगा 100। इसका फिर 100 बचा तो 100 का 10% निकालेंगे, 100 गुणे 10/100, तो कितना आ गया 10%। मेरे हिसाब से इसका आंसर 11 का। ओहो, टर्सीरी, अच्छा टर्सीरी में बताना है ना। तो अच्छा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, T1 यहाँ से जाएगा ना, फिर यहाँ से T2, फिर इसका 10% निकालेंगे, 10 का 10%, तो 100 मतलब एक आएगा। इसका ऑप्शन आएगा एक। आई होप समझ गए होगे। 1000 का निकालना है तो पहले 10% निकालेंगे तो T1 निकलेगा, इसका 10 निकालेंगे तो T2 निकलेगा, फिर इसका 10 निकालेंगे T3 निकलेगा। हमसे टर्शियरी कंज्यूमर का पूछेंगे इन्होंने, ठीक है ना। कितना, 1 जूल आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन द वास्कुलर बंडल अरेंज होते हैं अल्टरनेट मैनर एवं द डिफरेंट रेडियाई अरेंज, उसको क्या बोलते हैं। 12 का क्या आएगा ऑप्शन नंबर 12 का आएगा फर्स्ट, रेडियल, इसी को तो बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अब देखो बात करते हैं असर्शन, बोल रहे हैं कि सेंट्रल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर कलर होता है, कि मुझे तो लगता है डार्क होता है। सैपवुड इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो 13 का जो सही जवाब आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका असर्शन और रीजन दोनों क्या है हमारे, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। क्या लिखा है, नॉट एक्टिवली, तो एक्टिव हाई होता है ये। और यह बोल रहे हैं कि कैसा होता है, डार्क, लाइटर कलर नहीं डार्क कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 14। विच टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। सिग्मॉइड्स होता है क्या। 14 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा फर्स्ट, सिग्मॉइड्स का। बात करते हैं 15। मास ऑफ सेल इंक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट्स एन ओव्यूल इज, क्या बोलते हैं। 15 का आएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूसिलस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंड्रोसियम के बारे में करेक्ट बताना है। तो एज द एंथर डेवलप्स, एंड्रोसियम के बारे में बताना। एज द एंथर डेवलप्स द सेल स्पोरेंजिक टिश्यू अंडरगो मियोटिक नहीं मियोसिस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर हैव द रोल इन द 16 का 2 लग रहा है। इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर रोल इन नरिशमेंट डेवलपिंग पोलन ग्रेन, सही तो लग रहा है यार। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बीकम, अच्छा इधर भी है 16 का। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, आराम से करते हैं। मतलब बी तो 100, यहाँ से देखो बी तो 100% करेक्ट हो गया। तो बी देखो कहाँ का ढूंढते हैं, बी यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, बी सब में दिया, बी सोने लगेगा। अगला देखते हैं, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमिट को, ये भी सही है, मतलब बी के 16 के साथ सी भी सही है। सी इन्होंने दिया है, मतलब ये दोनों हटाते हैं। और इसमें देखो बी दिया है और इसमें बी दिया नहीं है, मतलब कि फर्स्ट आएगा मेरे हिसाब से। क्या दिया है इसमें का 16 का, गड़बड़ी कर दी है। बी और डी, सी क्या था यहाँ पे, सी पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमिट नहीं मेल गैमिटोफाइट। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है मेल गैमिटोफाइट, मतलब सी इनकरेक्ट है। सी अगर इनकरेक्ट होगा तो हमारा ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला भी आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। दोबारा करते इसको, देखो कैसे करना है। पहली बात, पहला वाला हमारा गलत है, क्यों, यहाँ पे लिखा है माइटोटिक। दूसरा वाला हमारा करेक्ट है। तीसरा वाला देखो, पोलन ग्रेन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ना कि मेल गैमिट को नहीं, मेल गैमिटोफाइट को। मेल गैमिट और मेल गैमिटोफाइट में अंतर होता है। तो सी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन ढूंढ लो, ए और सी हमारे गलत हैं, ठीक है ना। अब देखो ए यहाँ पे दिया है तो गलत, सी देखो यहाँ पे दिया है गलत, ओनली बी होगा नहीं। अब डी को देखते हैं, डी में क्या लिखा है कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है फर्दर बिकम पोलन से, बिल्कुल सही बात है। तो डी भी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्या बताना है हमको, फंक्शन बताना है साइटोस्केलेटन का। एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो जहाँ पे साइटोस्केलेटन के लास्ट में, मतलब उस पेज की लास्ट में 4 लाइन में लिखा गया है, ठीक है ना। मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द सेल ऑफ द सेल। थर्ड वाला तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो 17 का ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा, ठीक है ना। ये लाइन वहाँ पे नहीं लिखी है एनसीईआरटी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सिलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मुझे सही लग रहा है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता है, तो ये तो सही लग रहा है। बी मुझे लग रहा है गलत, देखता हूँ। 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, ओनली ए करेक्ट। 19 विच इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन ट्रू नहीं है रिगार्डिंग एक्जोनिम के बारे में, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है ना। जल्दी बताओ। अगर आप मान लो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो इस वाले पॉइंट को एक बार आप देख ही लेना, ठीक है ना। अरेंजमेंट जो होता है 19 वाला जल्दी बता दो कौन सा आएगा ऑप्शन। थर्ड आएगा ना इसका। नोट बनाता है, ओनली वन सेंट्रल लोकेटर माइक्रोट्यूबुल जो लिखा है ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसको पढ़ लेना आप। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे हैं कि द फेज दैट्स करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए। मतलब माइटोसिस इनिशिएशन ऑफ डीएनए मुझे लग रहा है आप 20 का आना चाहिए, फर्स्ट जीवन फेज, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें से हमको ट्रू फॉल्स खोज के बताना है हमको, ठीक है। 21 अटेम्प्ट करिए आराम से। देखो पहला में क्या बोल रहे हैं ना हमसे, माइटोसिस माइटोसिस अकम्प्लिश्ड सेग्रेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। पहला तो फॉल्स है, ठीक है। दूसरा देखो पढ़ते हैं, एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनेल्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल। बिल्कुल करेक्ट है, बी मतलब करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट दिया, यहाँ पे करेक्ट दिया है, और ये दोनों हमारे होंगे नहीं, ठीक है। और ये क्या था हमारा, गलत था, ये गलत था, और यहाँ पे ए ट्रू दिए हैं। थर्ड आ जाएगा, 21 का थर्ड आ जाएगा, आप देख लेना आगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 का, क्रोमोसोम अपीयर होता है थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग कहाँ पे। जल्दी बताओ, 22 का दो मेटाफेज के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इसर्जिया कोलाई जो आई जीन होता है, आई जीन मतलब ये लैक ओपेरॉन की बात कर रही है, गेट म्यूटेटेड इन द वे दैट इट इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम इफ बैक्टीरिया इन इज ग्रो इन लैक्टोज रिच मीडियम। तो इसका सही जवाब क्या आएगा 23 का, जल्दी से बता दो आप। 23 का ऑप्शन नंबर, देयर विल बी कंजक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द ऑल स्ट्रक्चर 4 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। 24 डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से बनना प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है ना। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और हमारा रेप्लिकेशन। ये अब खोजते हैं यहाँ पे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन 4 आएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्फर्म स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स कंपेरिजन टू द वायरस। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्राइकिंग एट द बेस पेयर ऑन द, सही लग रहा है। प्रेजेंस ऑफ द शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ थायमिन इन प्लेस ऑफ यूरासिल। 25 का तो मुझे ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है। अब देखता हूँ एक बार, एक मिनट। 25 का थर्ड दे रहे हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा हाँ ये तो दोनों में पाया जाता है। और विच ऑफ द नॉट कन्फर्म स्टेबिलिटी, अच्छा आरएनए में तो देखो हाँ सही है। मतलब डीएनए में क्या ऐसा होता है जो कि आरएनए आरएनए से ज़्यादा उसको स्टेबल बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। बेस पेयर इसमें होते हैं, थायमिन की जगह पे यूरासिल, यूरासिल की जगह पे थायमिन होता है। लेकिन शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन होता है ना, डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, तो यह इसको हम अलग नहीं कर सकता है, यह स्टेबिलिटी में नहीं आता है। थर्ड आएगा इसका। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडक्ट द ग्रिफिथ का क्या था। 26 का कौन सा आएगा, 2 आएगा ना। क्या इन्होंने बताया था, वो जो माइस और स्ट्रेन जो लिए थे बैक्टीरिया का, 2 स्ट्रेन, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो स्मूथ था, इसके ऊपर एक लेयर बनी होती थी म्यूसिलेजिनस की, जो कि क्या करती थी, वो आयरलैंड बनाती थी उसको। आई होप कि पता होगा आपको। 27 सील्ड पिगमेंट के बारे में बताना है, सील्ड पिगमेंट। 27 का ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, प्रिवेंट करता है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट को। बात करें 28, बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल नीड टू बी स्प्लिट ऑर्डर टू रिलीज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो 28 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। कैसा क्या रिएक्शन बनती है, जैसे 4 मालिक्यूल अगर H2O का आप तोड़ोगे तो 8 H पॉजिटिव बनेगा, प्लस यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लस 2 मालिक्यूल ऑफ O2 निकलेगा। हमको 2 मालिक्यूल ऑफ O2 चाहिए था यहाँ पे, तो कितना लेना पड़ेगा, 4 पानी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द F1 पार्ट ऑफ एटीपी सिंथेसिस क्या होता है, जल्दी बता दो। 29 का ऑप्शन नंबर थर्ड, कंटेन करता है साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस फ्रॉम कहाँ से, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। 30 विच एमंग द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट करता है मिनिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्रस्टेशियन होता है का 30 का, जल्दी बता दो। मैंने ट्रिक भी बताई थी, ठीक है ना, ट्रिक भी बताई थी मैडम क्यूरी वाली। अगर किसी नहीं पता है तो कमेंट कर देना, बता देंगे। 31 एन इकोसिस्टम विथ रिच स्पीसीज डाइवर्सिटी कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेप्ट, इसमें से कौन नहीं होगा। 31 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाई वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर।
कहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है लाइन, मैं पढ़ के बताता हूँ एक बार। स्टेबल कम्युनिटी जो होती है विथ स्पीसीज रिच डाइवर्सिटी शुड नॉट बी टू मच वेरिएशन। जो स्टेबल होती है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है ईयर टू ईयर, ठीक है ना। अनस्टेबल कम्युनिटी जो होती है वहाँ पर वेरिएशन होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। ऑल द गिवन साइंटिस्ट रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल रिजल्ट एक्सेप्ट, देखो मेंडल में ह्यूगो डिवरीज थे, कॉल कोरेंस थे और सेमार्क थे। वाल्टर सटन ये इन्वॉल्व नहीं थे, तो 32 का आ जाएगा सेकेंड। बात करते हैं 33। आर द फॉलोइंग शो मेल हेट्रोगेमी के अलावा एक्सेप्ट बताना हमको ना इसमें। 33 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 बटरफ्लाई। देखो कैसे, बटरफ्लाई जो होती है शो करती है मेल हेट्रोगेमी को। यहाँ पे क्या बताना, मेल हेट्रोगेमी को शो करती है। यहाँ पे बताना है कौन शो नहीं करता। ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला जो होता है मेल हेट्रोगेमी को शो करता है। फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान सुनना। बटरफ्लाई शो मेल हेट्रोगेमिक, ग्रास ऊपर ह्यूमन ड्रोसोफिला शो करते हैं मेल हेट्रोगेमिक कंडीशन को। इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात कर रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस जल्दी बताओ 34 का क्या आएगा आंसर। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, ट्रेड कैन बी ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेल टू हिज ग्रैंडसन थ्रू डॉटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा इसका। 35 जो कि इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। दोनों स्टेटमेंट पढ़िए। इन को डोमिनेंस एपोन हाइब्रिड जो होता है बोथ एलील एक्सप्रेस करते हैं। नो मिक्स, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन है तो करेक्ट लग रही है। मेंडल वर्क गार्डन पी फॉर द 14 ईयर, 7 ईयर के लिए, तो ए करेक्ट लग रहा है, बी हमें लग रहा है इनकरेक्ट, ओनली बी इनकरेक्ट। 35 का 2 आएगा क्या, बिल्कुल। 36 इनकरेक्टली मैच बताना है। देखो यहाँ पे लिखा है क्रिस्टलाइन किए थे कि डीजे एवानी वस्की जी, नहीं स्टैंडर्ड ने किया था, तो 36 का आ जाएगा 2। बात करते हैं 37। क्या बताना है हमको, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है किसके लिए। पढ़ते हैं रीजन द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ऑफ द न्यू सेल, सही लग रहा है, ए सही लग रहा है। इनफिनिटली कंपाउंड लीव द मिडरी फॉर्म द राइकिस, बी भी सही लग रहा है, ठीक है। चाइना रोज एंड लेमन शो करते हैं एग्जाइल, चाइना रोज एंड लेमन, तो अगर सी करेक्ट होगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर 3 सी करेक्ट है, ठीक है ना। तो ए बी सी भाई मिल गया। देखो मैंने कैसे किया बता देता हूँ। सबसे पहले रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में पता है क्या होता है, नए नए सेल बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब भी होना क्या, डिवीजन करना। तो पहला करेक्ट है। देखो इस वाले में ए दिया ना तो मैंने काट दिया था। दूसरा मैंने पढ़ा कि पिनेटली कंपाउंड लीफ जो होती है, जो नीम का उसका एग्जाम्पल है, उसमें जो मिड्री बनती है उसको हम रैकिस बोलते हैं, तो बी भी करेक्ट है। अब देखो बी यहाँ पे नहीं दिया था दो वाले में, हमारे पास दो ऑप्शन बचे, 1 और 3। 1 और 3 में से मैंने थर्ड वाले के पास चाइना रोज और एग्जाइल, चाइना रोज और लेमन एग्जाम्पल किससे, एग्जाइल के, तो सी हमारे जैसे करेक्ट हुआ, और सी असल ऑप्शन में था नहीं, मैंने थर्ड लगा दिया। चलो 38 आर फाइक्यूरिथ्रिन रेड एल्गी, ज़्यादा सोचना नहीं है। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कहाँ से निकाली गई थी, 39 का बताओ जल्दी से। वो निकाली गई थी भाई फंजाई से। फंजाई का नाम भी अगर आपको जानना हो तो उसका नाम क्या था, पेनिसिलम। उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है ना। किसने निकाला सबसे पहले, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना। अब बात क्वेश्चन नंबर 40। इसमें से हमको इनकरेक्ट मैच बताना है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि मैंगो जो होता है इजीली फाउंड होता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, भाई ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, 40 का थर्ड आएगा, ठीक है ना। मैंगो जो कि ट्रॉपिकल में पाया जाता है, टेम्परेचर में नहीं पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे 41 में क्या बोल रहे हैं हमको, स्टेटमेंट फर्स्ट, द नेचुरल रिजर्वियर ऑफ द फास्फोरस इज रॉक विच कंटेन फास्फोरस इन फॉर्म ऑफ द फॉस्फेट आफ्टर नाइट्रोजन फास्फोरस सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट। ये 41 का जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। मुझे तो लग रहा है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। 42 करेक्टली मैच करना है हमको इसमें से। चलो क्यूटिकल रूट हीयर यूनिसेलुलर इलॉन्गेशन एंड एपिडर्मिस सेल, 42 का तो मुझे ऑप्शन नंबर जल्दी बता दो, मुझे तो 2 लग रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो रूट हेयर होती है यूनिसेलुलर होती है, और क्या होती है भाई, ये इलॉन्गेशन उसका कहाँ से होता है, एपिडर्मल से। 43 फर्स्ट स्टेटमेंट, डेवलपमेंट इन प्लांट्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड द डेवलपमेंट आर नॉट वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट इन द प्लांट लाइफ। चलिए बता दो 43 का जो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ओनली फर्स्ट करेक्ट है, यह क्या हमारा गलत है। 44 यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द क्रोमोजोम नंबर इन द एंटीपोडल सेल प्लांट इफ हेयर जी 24 क्रोमोजोम इन मेगास्पोर मदर सेल। तो इसका जो सही जवाब आएगा वह देखो भाई, ये मेगास्पोर मदर सेल होती है, कैसी होती है, 2n होती है। जब हम यहाँ पे आएंगे, जब इसका हम यूसिस करेंगे, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, एंटीपोडल सेल बनेगा, वो कैसा हमारा होगा n, ठीक है ना। अगर n होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, 24 का आधा कितना 12, 44 का आएगा 2। बात करते हैं 45, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल, सबको पता है एगापोस्टिस। अब बात करते हैं 46, सेल प्लेट्स फॉर्मेशन ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस अगर होता है।
कहाँ पे जल्दी बता दो। 46 का फर्स्ट सूट टिप ऑफ मेरिस्टेम में सेल प्लेट। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 46 को एक बार देख लेना। अकॉर्डिंग टू द डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल प्रपोज्ड वाटसन एंड क्रिक, द पिच कितनी होती है? पिच जल्दी बता दो। वो होती है भाई 3.4 नैनोमीटर। सीधे आप याद कर सकते हैं कैसे? 34 एंगस्ट्रॉम, अगर एंगस्ट्रॉम में होती है 34, अगर इसमें 10 से भाग दोगे तो क्या आगे? नैनोमीटर। आई होप कि आपको चीज़ें वाली क्लियर होगी। ठीक है, थर्ड आएगा इसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या बताना है हमको इसमें से? आर ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट टू द सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेमी कंजर्वेटिव में मेसेल्सन, स्टाहल और टेलर थे, यह साइंटिस्ट नहीं थे। इन्होंने किस पे किया था? बैक्टीरिया पे। इन्होंने किस पे किया था? एनिमल के ऊपर, मतलब प्रोकैरियोटिक में किया था, इन्होंने यूकैरियोट्स पे किया था। तो 48 का ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। ठीक है ना। बात करते हैं 49। इनिडियस सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज फैक्टर याद होगा, रिफर किसको करता है भाई? याद होगा आपको। 49 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा, कॉम्प्लेक्स 2 में। लास्ट क्वेश्चन आज का, कोडोमिनेंस का एग्जांपल ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब ए का थर्ड एक ही ऑप्शन दिख रहा है। 50 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। अब बात है जूलॉजी वाले सेक्शन पे। विच एमंग द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ द जीन ट्रांसफर का इनडायरेक्ट मेथड? देखो, जीन गन डायरेक्ट है, माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्ट है, बायोलॉजिस्टिक डायरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इनडायरेक्ट मेथड है। तो 51 का क्या जवाब? क्वेश्चन नंबर 51 का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इन डिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज वर्क द बाय द कटिंग ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स डीएनए एट द स्पेसिफिक पॉइंट्स। बिल्कुल, लेकिन किसको काटता है? सुगर एंड प्यूरिन बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाइट्रोजन, शुगर फॉस्फेट शुगर बैकबोन को काटता है। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 52 का आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है ना। किसको काटता है? शुगर और फॉस्फेट के बैकबोन को काटता है। अरेंज द गिवन स्टेप पीसीआर इन द, अच्छा किस ऑर्डर में पीसीआर को करते हैं? सबसे पहले डिनोचुरेशन करते हैं, फिर एनेलिंग, फिर करते हैं क्या हम? एक्सटेंशन। तो ए सी बी इसका आंसर आएगा, ए सी बी। ढूंढते हैं यहाँ पे, ए सी बी ऑप्शन नंबर थर्ड। 44 अब 54। अब देखो, इसके लिए हमको बायोटेक का वो जो फिगर है ना, ये वाला, इसको हमको फिगर याद होना चाहिए। तो अटेम्प्ट पहले कर लो एक बार। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे पीबीआर 322 में जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, वहाँ पे मतलब क्या फील होगा 44 में? जल्दी बता दो। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, मतलब कि पीएस फर्स्ट। कैसे फिगर होता है एक बार अपनी एनसीईआरटी खोलो, खुद देख लो। ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से बना होता है। ठीक है ना। पूरा बनाऊंगा, टाइम जाएगा, ट्राई करता हूँ लेकिन। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइड होती है। ठीक है। यहाँ पे होती है हमारी पी वी व्यू सेकेंड, मतलब कि आर ओ पी। यह होता है हमारा SAL1। फिर यहाँ पे होता है बैम H1। बैम H1 को कौन करता है? टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं हिंद सेकेंड, हिंद थर्ड, और कौन? CLA फर्स्ट। और फिर यहाँ पे जो होती है वो होती है, मतलब यहाँ से भी निकलती है क्या? इको RI। देख लेना, मैं इसलिए पता बना रहा हूँ मुझे याद हो जाए। PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट कौन करता है? एम्पिसिलिन। यही ऑप्शन में था ना, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन के पूछे थे ना, तो कौन सा? PV फर्स्ट और PV फर्स्ट। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मेंड्रीना के पास नाइडोब्लास्ट होता है, किसका? सिलेंट्रेट है ना, सिलेंट्रेट। तो इसका में क्या क्या? डिफेंस, इनकरेज और कैप्चर ऑफ द फूड, कैप्चरिंग द प्रे। तो मुझे तो लग रहा है 55 का चारों सही है, मतलब तीनों। तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका। अब देखो आते हैं 56 पर। टिश्यू हैज कम्प्लीटली compactly packed the fiber and the fibroblast and the collagen fiber are present in the row between the many parallel bundles of the fiber। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। जल्दी बता दो। ब्लड तो होगा नहीं, ठीक है ना। स्किन होगी नहीं, बोन लिगामेंट से कोई एक होगा। अगर पैरेलली है 56 का, जल्दी बता दो कौन आएगा? ऑप्शन नंबर 4 याद करना। अगर पैरेलल है ना तो क्या होगा? लिगामेंट होगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। आई होप कि रेडी होंगे आप। क्या बोल रहे हैं कि इंटरस्केलेटल डिस्क जो होती, इंटरकेलेटेड डिस्क आर एसोसिएट, किससे एसोसिएट होती है? 57 का फर्स्ट, कार्डियक मसल से। हाउ मेनी एस्टिमेट वेराइटी ऑफ द राइस ग्रो इन इंडिया? कितनी मतलब हुए जो इंडिया में ग्रो करती हैं? 58 का ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 लाख। 2 लाख की लिखा ना, 2 लाख। 58 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइस। याद रखना है इसको आपको। सेलेक्ट द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मैच्योर इंसुलिन के बारे में हमको करेक्ट बताना है। चलो सारे स्टेटमेंट को एक बार आप पढ़ो। ठीक है ना। बोल रहे हैं 2 डाइसल्फेटाइड बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द ए एंड बी डाइसल्फाइड। बिल्कुल सही है, यही सही है, आगे नहीं बढ़ना हमको। फिगर बना हुआ है एनसीईआरटी में, जाकर देख लेना। 60। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सब्स्टिट्यूटेड पिरामिडिन? कौन इसमें से पिरामिडिन नहीं है? तो भाई देखो, प्यूरिन के पास होती है हमारी क्या? एडेनिन ग्वानिन।
पायरिमिडीन के पास होता है क्या हमारा, नहीं ग्वानिन और साइटोसिन होता है ना, यहाँ पे होता है एडेनिन थाइमिन यूरासिल, ये होता है हमारा पिरिमिडीन के पास। लेकिन साइटोसिन जो होता है ये होता है हमारा किसको, प्यूरिन का। नोट पूछे थे ना, तो मेरे हिसाब 60 का आंसर, यार गलती कर दी बहुत, मुझे तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है भाई, मैं आंसर लगाता हूँ फिर। देखो 60 का फर्स्ट आएगा एडेनिन, इधर साइड में मैं इसको करने का प्रयास करता हूँ, जगह ही नहीं है। देखो एडेनिन और जो ग्वानिन होते हैं ना होते हैं प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन ये क्या है हमारे प्यूरिन है। बचे क्या हमारे, थाइमीन साइटोसिन, थाइमीन साइटोसिन और क्या हमारा यूरासिल, ये तीनों हमारे क्या है पिरिमिडीन। तो यहाँ पे देखो एडेनिन क्या हो जाएगा हमारा, प्यूरिन। क्या पूछे थे, पिरिमिडीन कौन नहीं है इसमें से, चलो ठीक है। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय द हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, किसके हाइपर, भाई सबको पता है एक्रोमीगैली, जब ग्रोथ हार्मोन में ज़्यादा सिक्रीशन होता है तो क्या होती है एक्रोमीगैली। एडल्ट फेज में बताना है क्या हमको, सेलुलोज के लिए करेक्ट, सेलुलोज के लिए हमको एक्सेप्ट इनकरेक्ट बताना है, ठीक है ना। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करें। पहला बोले इट फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल, जी बिल्कुल, क्यों, क्योंकि पोली है, पॉलीसेकेराइड है। इट इज होमोपॉलीमर, ये भी सही है, किसका, ग्लूकोज का होमोपॉलीमर होता है सेलुलोज। थर्ड बोल रहे हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक, तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, क्या बताना है हमको, इनकरेक्ट बताना है विथ रिस्पेक्ट टू एनाबॉलिक पाथवे के बारे में। पूरा क्वेश्चन को ध्यान से एक बार आप पढ़े, ठीक है ना। थर्ड में बोल रहे हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन टू एमिनो एसिड इज एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक, एनाबोलिक नहीं कैटाबोलिक, जब टूटने की बात होती है तो कैटा का काम होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। 64 when a stimulus is applied at the site on the polarized axonic membrane, the membrane at the site become, क्या होती है, 64 का फर्स्ट आएगा, फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन के लिए। चूज द इनकरेक्ट मैच हमको चूज करना है, ठीक है। चलो जल्दी से पढ़ो एक बार आप 65 का आप आंसर जल्दी लगाओ। पहला में बोल रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो इलेक्ट्रिकल का नहीं भाई होता है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है, पहला ही हमारा इनकरेक्ट मिल गया। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट असेंड करते रहे एब्डोमिनल एंड द लूप ओवर द यूरिनरी, एनसीईआरटी के लाइन सीधे आप लगा सकते हो, आंसर कौन सा आएगा 66 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं उसको। इन ह्यूमन इजैकुलेशन डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, इजैकुलेटरी डक्ट होती है किससे किसके मिलने से बनती है, जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 67 का, वास्ट डिफरेंस के मिलने से एंड सेमाइनल वेसिकल सेम साइड, तो थर्ड आएगा इसका 67 का। अब बात करते हैं 68, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज स्टार्ट होती है, जल्दी बता दो। 68 का होगा ऑप्शन नंबर 2 एट प्यूबर्टी, ठीक है ना, एट प्यूबर्टी पे। अब बताओ यहाँ पे मैच द सेलेक्ट, इसमें करेक्ट मैच करना है 69, ठीक है ना। ए कहाँ पे जाएगा, क्रोप, सबको पता है ये क्या है, पाओ क्या है, बर्ड है, बर्ड के पास क्या होता है क्रोप एंड लिजार्ड, तो ए का जाएगा 2, ए का 2 जाए तो ये दोनों को हटाता हूँ, ठीक है ना। अब बी छोड़ो नहीं दिख रहा है, सी देखता हूँ, ठीक है। टेरोपस, टेरोपस ये जाएगा हमारा किस पे, मेमरी ग्लैंड, ठीक है ना। टेरोपस ये जो होता है हमारा ये जाएगा मेमरी ग्लैंड, मतलब सी का 3, सी का 3, ऑप्शन नंबर सेकंड मिल गया, आगे आप मिला लेना। 70 का, आर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द आप कंडक्टिंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन, मतलब कौन नहीं है इसमें से, एल्विलाई नहीं होना चाहिए 70 का, क्योंकि एल्विलाई में तो यहाँ पे क्या होता है एक्सचेंज का पार्ट होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। कंडक्शन में एक्सटर्नल आता है, टर्मिनल में उनके ट्रेकी आता है। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर गैस इज नोन, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर 71 का एक आएगा। 72 in adult women under the normal physiological condition all of the following are the reabsorption actively, प्रोटीन का नहीं करता ना, तो 72 का मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर गलत हो गया। इन एडल्ट ह्यूमन अंडर नॉर्मल फिजिकल कंडीशन ऑल द फॉलोइंग रीअब्जॉर्ब एक्टिवली इन ट्यूबुलर पार्ट निफ्रॉन, कौन नहीं किसको नहीं करता है, यूरिया को। 72 का 4 दे रहा है, एनसीईआरटी में लिखा है, कुछ पढ़ता हूँ मैं ध्यान से देखना। सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज अम्यूनो एसिड्स सोडियम आयन infiltrates are absorbed actively where the nitrogenous waste are absorbed by the passive transport। चलो 73 रीड करते हैं केयरफुली विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन हार्ट के बारे में। इट इज म्यूजोडर्मल, तो सही लग रहा है, प्रोटेक्ट करता है सिंगल वाल, जी नहीं, क्या बताना था हमको, अच्छा यहाँ पे बोल रहे हैं सिंगल वाल ना, तो यहाँ पे डबल वाल होता है, तो बी तो हमारा गलत हो गया। बी अगर गलत हुआ तो देखो बी कहाँ पे दिए, यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे दिए, यहाँ पे दिए, एक ही ऑप्शन है जहाँ बी नहीं दिए हैं। तो 73 का ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, देखो एलिमिनेशन मेथड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको इसमें से। रबर और स्टार्च जो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज हाइड्रेज, ग्लाइसिन जो होती है, ग्लाइसिन वो होती है सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। 74 का मुझे ऑप्शन नंबर थर्ड मिल गया लग रहा है,
74 का ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। बात 75, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इल इफेक्ट कोज ड्यू टू द यूज ऑफ वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स, जल्दी बता दो। 75 का ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा ना, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। 76, इन इंडिया ओपिनियन ऑफ द मेनी, हाउ मेनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेट प्रेगनेंसी, 11 अच्छा 2 लिखा है मुझे लग रहा है एनसीईआरटी में। 76 का देखना है एक बार, 76 का ऑप्शन नंबर 2 1 लिखा है। चलो देखते हैं क्या लिखा है, एक बार पढ़ूँ क्या मैं। अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 2017, ए प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेट्स ऑन द सर्टेन कंसीडर्ड ग्राउंड्स विद इन द 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी ऑन द पॉपुलेशन 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। ठीक है। 77 इनकरेक्ट मैच करना है हमको इसमें से। ट्यूबेक्टोमी बोल रहे हैं ब्लॉक गैमिट ट्रांसफर, क्वाइटस इंटरपस, नेचुरल मेथड्स ऑफ द स्पर्मेटिसाइड्स जेलीज, इंक्रीज करता है कंट्रासेप्टिव इंसफिशियंसी ऑफ द बैरियर मेथड्स, लैक्टेशनल एमेनोरिया, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन। तो 77 का भाई कौन आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, नेचुरल मेथड्स ऑफ द कंसेप्शन। चलो देखना। 78, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द एनालॉजी विद द सार्कोमियर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन हमको करना है कंप्लीट द एनालॉजी विद रिस्पेक्ट टू सार्कोमियर के बारे में। 78 का सही जवाब क्या आएगा भाई, जल्दी देखो यहाँ पे आई बैंड एक्टिन फिलामेंट्स, ए बैंड जो होता है, जल्दी बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या भरेंगे यहाँ पे, बोथ एक्टिन एंड मायोसिन, एक ए बैंड में बोथ एक्टिन एंड मायोसिन दोनों आते हैं। इसमें बताना 79 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ईच थिक फिलामेंट्स इज अ पोलीमराइज्ड प्रोटीन, अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन named tropomyosin and distributed regularly into the troponin. Each thin filament is made up two filamentous actin helical bound to each other. Tropomyosin run करती है F actin throughout the length। तो 79 का जो सही जवाब आएगा वो होगा ऑप्शन, मतलब इनकरेक्ट बताना था ना हमको, तो सेकंड आएगा। बात करते हैं 80 क्वेश्चन की। द साइंटिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ स्टेट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ अकर ड्राइन फ्रॉम द डिसयूज, यूज और डिसयूज किसने दिया था, लामार्क ने दिया था ना। 80 का 4 आएगा क्या जी। बात करते हैं 81, कन्वेंशनल रिलीजन लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। 3, अच्छा उसमें से 3 कौन कौन से थे, इसमें से एक अलग, उसमें से आल लिविंग दैट सी टुडे, सही है। द डाइवर्सिटी ऑफ ऑलवेज सेम, जब बनाई गई थी फ्यूचर आल्सो। अर्थ इज ओल्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बट थर्ड तो मुझे लग रहा है इसका ओल्ड है। 81 का थर्ड आएगा क्या, 81 का थर्ड जी बिल्कुल। 82, इन द एक्सपेरिमेंटल कंडक्टेड स्टेनली मिलर आर ऑफ द फॉलोइंग वर रिप्रेजेंट, ऑब्जर्व किए थे किसके अलावा। 800, यह ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का था, रिड्यूसिंग। 82 का थर्ड आएगा, ठीक है ना। 83, चूज द ओड विथ रिस्पेक्ट टू पेयर स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा पेयर नहीं है, मतलब वही बताना ना, पेयर इसमें से कौन नहीं है। तो 83 का जल्दी बताओ आप, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है ना। फेलिक ग्लैंड पता नहीं क्या है। 84, द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कंटेन करता है लिपिड, एसिड इनसॉल्युबल में आता है। सर्सन गलत हो गया, सर्सन अगर गलत होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए 84 का, देखता हूँ, हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं 50, इन ह्यूमन एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। 85 का बताओ यार, 85 का 4, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। अच्छा अच्छा सही था, यहाँ भी पढ़ना था, मैं यहाँ पढ़ के इसलिए रुक गया था क्योंकि आगे नहीं पढ़ा था ना, मेरे मास्ट सेल से होती है। 86, in the continuous culture system the cell of the maintained in the, जल्दी बताओ, in the continuous culture system the cell are maintained in the, जल्दी बता दो। 86 का क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा, एक्सपोनेंशियल फेज। अब हाउ मेनी आर द एनिमल बॉक्स गिवन द इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं, अब खोजो इसमें से 87 का, ठीक है ना। लूसीफर होता है, ठीक है ना। पिंक टोडा होता है, उसके बाद कौन है हमारा, राना टेगरीना होता है, एपिस हनी भी होती है, और ये दोनों नहीं है, मतलब 1 2 3 4 आना चाहिए क्या। 87 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 88 देखते हैं भाई, इन द ईयर एक्स, यहाँ पे क्या भरेंगे, द ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स के यहाँ पे क्या भरेंगे, इन द ईयर एक्स। 88 भाई बताओ, मस्त मतलब बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। 4, ठीक है ना। 1997 में अमेरिका कंपनी गोट पेटेंट किए थे बासमती राइस, 4 आ रहा है ना, हाँ ठीक है। एन अमेरिकन कंपनी गोट पेटेंट किए थे राइट ऑन द बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट्स एंड द ट्रेडमार्क ऑफिस। 89, आइडेंटिफाई द हार्मोन द परफॉर्म द फंक्शन गिवन बिलो। अच्छा कौन से हार्मोन का फंक्शन है, चलो आराम से कर लेंगे।
स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। रोल ऑफ द प्रोसेसर इस पर, भाई ये तो मुझे एंड्रोजन की बात लग रही है, एंड्रोजन थर्ड आएगा ना, 89 का थर्ड। देख क्या कर लोगे आप। अब बात करते हैं 90 का। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी रिसीव द प्लेसेंटा थ्रू द मदर? आई जी तो जो हम मिल्क के थ्रू आता है, IgE एलर्जी, IgM, IgG। 90 का ऑप्शन नंबर 4 IgG जाती है। ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर दिया था मुझे भी। विच पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एक्ट करता है द मास्टर क्लॉक? मास्टर क्लॉक कौन करता है भाई? यह करता है हमारी पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स कहाँ से होता है जल्दी बता दो। 91 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा आज। विच, अच्छा मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड्स, ठीक है। क्लोक मतलब पीनियल का जो मास्टर होता है, हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं हम 92। मैच करना है हमको, कहाँ से करें? ओवरी की उठाते हैं। फीमेल प्राइमरी सेक्स, सी का 2 नहीं मिलेगा, मुझे पता था। 2 कटे यूरेटर, यूटेरस, यूटेरस ना, सॉरी, तो इसका तो 4 आएगा। 4 इसी में दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है 92 का। देखो एक बार 92 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। 93 एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ द मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग, ये तो सही लग रहा है। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज carried to the urinary bladder via ureter. Urine formed by the nephrons is carried out the urinary bladder by the ureter. जल्दी बता दो 93 का क्या आपको लग रहा है? 93 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, बहुत स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। बात करते हैं 94। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑक्यूपाई मेजर्ड बाय द सिंपल स्पायरोमीटर? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड कर सकते हैं? अच्छा, रेजिडुअल, वाइटल में, टोटल लंग्स, फंक्शनल रेजिडुअल। जल्दी बताओ। 94 का थर्ड आएगा, वाइटल कैपेसिटी। 95 में हमको बताना है इसमें से कौन कितने करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो ध्यान से पढ़ो 95 वाले को। 95 में, ठीक है ना, पहला बोल रहे हैं कि सिम्पटम ऑफ एलर्जी रिएक्शन इंक्लूड्स स्नीजिंग, वाटरी रैनी नोज ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, सही लग रहा है यार। इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देयर बॉडी सेल्फ, ये भी सही लग रहा है। एक्टिव इम्यून फास्ट डज टेक प्लेस द टाइम ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन कैन अगर बाय द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ये भी सही लग रहा है, ये गलत है। मतलब 1 2 3 इसका सही है, देख लेना आप अपने हिसाब से, कुछ मेरे से गलती भी हो सकती है जल्दीबाजी के चक्कर में। सेलेक्ट द करेक्ट पाथवे। स्पर्म मेल राना टाइग्रीना, सबसे लास्ट में क्लोएका आना चाहिए, क्लोएका, तो ये गया। टेस्टिस वास इफरेंसिया, सेमाइनल वेसाइकल, किडनी, मिडर कैनाल इसके अंदर होती है ना, तो टेस्टिस वास इफरेंसिया, किडनी, मिडर कैनाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको आपको आज के बाद नहीं बोलना है। 86 का सेकेंड आएगा, ठीक है ना। टेस्टिस जाता है वास इफरेंसिया से, फिर किडनी में, किडनी से आता है मिडर कैनाल में, फिर लास्ट में क्लोएका। 97 क्या बताना है हमको? करेक्ट मैच करना है। चलो ठीक है, देखते हैं, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देख लो कौन सा आंसर आ रहा है आपका। ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट मैच करना। सेकंड ने बोल रहे हैं गवर्नमेंट्स ऑफ द इंडिया लीगलाइज किए थे 1971 में MTV को, तो आपको क्या लग रहा है, क्या बताना था हमको? 97 को हमको करेक्ट मैच करना था, हाँ से करेक्ट मैच करना था, तो करेक्ट मैच है वाला। अब देखो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है ना। और ये द मेडिकल टर्मिनेटरी ऑफ द प्रेगनेंसी कब हुआ था? यह हुआ था 2017 में, ठीक है। और फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ द परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितनी होती है? वो होती है 40 से 50 बिलियन, नहीं मिलियन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल, 98 का सही जवाब आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर 30 इक्वस, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। द सम टोटल ऑफ द ट्रू रिप्स, बढ़िया क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो इसको, पढ़ो आराम से, फिर अटेम्प्ट करो, इसका थर्ड आएगा आंसर। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की 100 का। वह देखो ह्यूगो डे ब्रिज ने क्या दिया था, इन्होंने दिया था म्यूटेशन, कैसे होता है? रैंडम और डायरेक्शन लेस हो सकता है 100। तो धन्यवाद, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। पूरा आपने अटेम्प्ट किया तो नंबर कमेंट में बता देना।